ऐसन बा दुनिया के रीत, लगनिया लागी न छूटे। ऐसन बा दुनिया के रीत, लगनिया लागी न छूटे। मटिया के बाटे पीरीत, बड़ी बड़ भागी न छूटे। कौने बरन की रसरिया के जाली, मन जुराइल कि होई गई जिंदगिया गीत, उम्र भर दागी न छूटे। होई गई जिंदगिया गीत, उम्र भर दागी न छूटे। पंडित हरिराम द्विवेदी लोक जीवन और कृषक संस्कृति के कवि। इनका जन्म 12 मार्च 1936 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के शेरवा गांव में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और काशी विद्यापीठ से एमए किया। 3 दशकों तक आकाशवाणी की प्रसारण सेवा से जुड़े रहने के उपरांत 1994 में अवकाश ग्रहण किया। हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं, छंदोबद्ध तथा छंदमुक्त दोनों काव्य रूपों में सिद्धहस्त कवि द्विवेदी जी काव्य प्रेमियों में हरि भैया नाम से विख्यात हैं। हरि भैया मूलतः लोक संवेदनाओं के रचनाकार हैं। भोजपुरी भाषा साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार और साहित्य भूषण तथा विश्व भोजपुरी सम्मेलन के सेतु सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं अंगनैया, पातरी पीर, जीवनदायिनी गंगा, साईं भजनावली, पानी कहे कहानी, पहचान, नारी, हे देखा हो, बैन फकीरा, हाशिए का दर्द, नदियों गईल दुबराए, आईना, लोक गीतिका और काशी महिमा आदि। हरि भैया ना खलीसा कंठ के कवि, ना खलीसा कागज के, ना खाली मंच के, ना खाली मचान के। उनका ताल में आवे आवेला, ताल में जाए आवेला, ताल मिलावे आवेला, आ ताल के अदल बदल के आवे जाए आवेला। जे उनका के जानी से मानी कि जवन कहेले, जेकरा से कहेले ओकरा से लाग के कहेले, एगो लगाव से कहेले, आ ओह लगाव में एगो जगाव। उनका लय में लय के अलावा एहरो ओहर के लहर के समाव। हरि भैया जैसन कवि के कवि भैला के मतलब खाली कवि भइल ना होला, तरह तरह से कवि भइल होला। पद में, कवित्व में, सवैया में, दोहा में, चौपाई में, बरवे में, गीत में, गजल में, छंद के बानियों के, छंद में बन्हाइयों के, छंद से छुटियों के और छंद के छोड़ियों के। तो ऐसन अपना हरि भैया से हमार ई निहोरा बा कि वहाँ के जौन पहचान दियौलस गीत मोह, जोना के सिग्नेचर सॉन्ग वहाँ के अपन कहनी दस्तखतिया गीत, ओह गीत के सुनाई जोना में बादर से कहल बा, अरज कइल बा, अब बरिजल बा बादर के कि ऊ सिवान से लेके सपना तक के भिजावे मत, आ ऐसे बरिजल बा कि बिना भिजवले ओकरा के छोड़े मत। बदरा बरिसे त बरिसे सिवनवा, आंगनवा न भीजई हो। बदरा बरसे त बरसे सिवनवा, आंगनवा न भीजई हो। बदरा बरसे त बरसे सिवनवा, आंगनवा न भीजई हो। और बरसे भीजे त भीजे, आंगनवा टंगनवा न भीजई हो। बरसे भीजे त भीजे, आंगनवा टंगनवा न भीजई हो। बरसे भीजे त भीजे, टंगनवा
पिंजरवानो बीजई हो, बरसे बीज बीजे टंगन मां, पिंजरवानो बीजे, पिंजरवानो बीजई हो, और चाहे बीजे त बीजे पिंजरवा सुगनवानो बीजई हो, चाहे बीजे त बीजे पिंजरवा सुगनवानो बीजई हो। बोलिया रही रही बोले सुगनवा मयनवानो बीजई हो, अमोरी मयना के मोहिया सयान परनवानो बीजई हो, बस जहाँ आसरवा के ज्योति नयनवानो बीजई हो, बस जहाँ आसरवा के ज्योति नयनवानो बीजे, नयनवानो बीजई हो, और चाहे बीजे त बीजे नयनवा सपनवानो बीजई हो, चाहे बीजे त बीजे नयनवा सपनवानो बीजई हो, सपनवानो बीजई हो, सपनवानो बीजई हो। हरिराम द्विवेदी भोजपुरी भाषा, भोजपुरी लोक जीवन, भोजपुरी लोक संस्कृति के कवि हैं और केवल ऋतुचक्र के ही नहीं बल्कि वे वन बाग के, खेती बाड़ी के और इसमें डोलने वाले क्रियाशील गतिशील लोक जीवन के कवि हैं। उससे भी अधिक यहाँ के मानव संबंधों के कवि है, क्योंकि हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें कि प्रकृति और मनुष्य पूरा मिलके एक परिवार बनता है, जिसमें फसलें भी, जिसमें पशु भी, गायें भी और उनके बछड़े भी अपने ही परिवार के भीतर आ जाते हैं। अपने आंगन में खेलते हुए बच्चे और बाहर खाट पर बैठे हुए बूढ़े, गलियों में डोलती हुई स्त्रियां, काम करते हुए लोग, ये सब एक परिवार के भीतर आ जाते हैं। और हमारे लोकगीतों में जो पारिवारिक संबंधों का राग है, वह राग अनजाने हरिराम द्विवेदी के गीतों में इस तरह उतर आया है, पता ही नहीं चलता कि ये लोकगीत हैं या आधुनिक युग के किसी कवि के रचे हुए गीत हैं। तो एक ऐसा ही पारिवारिक संबंधों के मधुर राग के गीतों का एक बड़ा जखीरा उनके पास है। मैं उसमें से उनको एक लोरी का गीत सुनाने के लिए निवेदन करता हूँ, क्योंकि जब दुनिया में चारों ओर युद्ध का कोलाहल है, तब हमें बच्चों की किलकारी आश्वस्त करती है और उसे सुलाती हुई, लोरी गाती हुई माता हमें भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है। उनका बहुत मशहूर गीत है, अंगना में पलना, पलना में डोरी, ललना झूला में गोरी, गाई गाई लोरी। तो द्विवेदी जी से अनुरोध है वे लोरी गीत हम लोगों को सुनाएं। माँ आंगन में बच्चे को झुला रही है, पालने पर बैठी है, रस्सी लगी खींच रही है, कोई जा रहा है, किसी जाने वाली की दृष्टि पड़ जाती है, वो छवि देखकर मुग्ध हो जाता है। वो उसकी बात कहता है, अंगना में पलना, पलनवा में डोरी, अंगना में पलना, पलनवा में डोरी, ललना झुलावे धना, गाई गाई लोरी, अंगना में पलना। अब क्या लोरी गाती है उसके बहुत कि हमरे परान झूले, पलना हो
मोरे अंगने में पलना। किलकी उठे ललना हो, मोरे अंगने में पलना। निरखे नयनवा मगन लड़े कोरी, ललना झुलावे धना गाई गाई लोरी, अंगना में पलना। बच्चे को सुलाने का उपक्रम करती है, रिदम बदल जाता है। सो जा भैया सो जा, राजा बेटा हो जा। वो कि सो करके सपने में हो जाओ, क्या करो, सो जा भैया सो जा, राजा बेटा हो जा। परी लुकैली कौनी मोरी, परी लुकैली कौनी मोरी, उन्हें तनी खो जा। सो जा भैया सो जा, राजा बेटा हो जा। मोहिया मैया के बाटे न थोरी, ललना झुलावे धना गाई गाई लोरी, अंगना में पलना। बच्चा सोने लगता है, नींद आने लगती है। वो सोचती है कि मेरा बच्चा सपना देखती है, सोचती है बच्चा बड़ा होगा, इसे पढ़ाऊंगी, इसकी शादी करूंगी, कमाएगा, कि बहू है, तो सारी बातें। एक शब्द आता है सपना, अंगना में पलना। धीरे धीरे निदिया अखियां में बस जाए, धीरे धीरे निदिया अखियां में बस जाए। उड़ले पलकिया पुतरिया चाय, उड़ले पलकिया पुतरिया चाय। धीरे धीरे निदिया अखियन में बस जाए। सपना रहे मोरे हियरे समाय, सपना रहे मोरे हियरे समाय। धीरे धीरे निदिया अखियन में बस जाए। ममता निहारे बनी अखियां चकोरी, ललना झुलावे धना गाई गाई लोरी, अंगना में पलना, अंगना में पलना, अंगना में पलना। भोजपुरी लोक गीतन में एगो बड़ा खजाना बा ऋतु गीतन के। और ऋतु गीतन में बहुत मशहूर है 12 मासा, 12 महीना के गावल जाला। में 12 महीना के गावल तो जाला, बाकी ई 12 मासा मूल रूप से वर्षा ऋतु के गीत। वर्षा ऋतु में जौन गावल जाला ओमे 12 महीना के याद कइल जाला, ओकरा के साथे आपन कौन रिश्ता बनता, खास तौर पर विरहिणी नायिका के एकरा के जोड़ल जाला। ई लोक में भी बा। आ बाद में जौन साहित्यकार लोग, मशहूर कवि लोग भइल, जायसी और तमाम कवि विरहिणी नायिका के स्थिति बतावे खातिर एह 12 मासा के बहुत उपयोग कैले बाड़े। एगो परंपरा रहल बा भोजपुरी में, जे गीतकार भइल, जे कवि भइल, उ प्रकृति के अपना रचना में ले आवे खातिर आ विभिन्न लोक धुनन के सहारे ले आवे की कोशिश कइल बा। हरिराम जी भी एगो 12 मासा लिखले बने वहाँ के। ओह 12 मासा में सबसे बड़ बात ई बा कि वहाँ के ई पकड़ले बानी कि ई मूल रूप से वर्षा ऋतु के गीत है। तो ओकर जौन मूल वहाँ के सूत्र लेले बानी तौन पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा। एकरा के लेके आषाढ़ से लेके तमाम महीना के ओमे दृश्य आवता। आ सबसे बड़ विशेषता ई बा कि कौनो महीना के नाम नहीं खेले। आमतौर पर हर महीना के, हर ऋतु के नाम लेके ओकरा साथे जुड़ाव व्यक्त कइल बा 12 मासा में। बाकी यहाँ के गीत में कौनो ऋतु के, कौनो महीना के नाम नहीं खेले। ई गीत ऐसन बा जो हम कहली हैं कि
एक लय से दूसरा लय में, एक ताल से दूसरा ताल में आवे जाए आवेला एक कवि के ओकर एमे दिखाई पड़ी लय बदल जाता उ लय के बदलता बता दी कि कौन महीना है, कौन ऋतु है। तो बड़ा हमरा निहोरा बा हरि भैया से, हरिराम द्विवेदी जी से कि वो 12 मासा के एक बेरा सुना दी तनी लंबा आ कई धुनन के समेटत, कई धुनन में आवाजाही करत ये गीत है 12 मासा। 12 मासा के बारे में जन बतौर प्रकाश हुए जी, आषाढ़ से शुरू होता बात और जेठ में आगे खत्म होता, 4-4 महीना के वर्णन 3 चरण में देखें। एवं जो परिवर्तन होते में एक सबसे बड़ा आकर्षण हुआ है। बादर गरजे बिजुली चमके झमझम बरसे पानी, बादर गरजे बिजुली चमके झमझम बरसे पानी, सबके सुख के सपन सजोत भीजे धरती रानी, पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा, पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा। आषाढ़ भी यहाँ से शुरू है। आगे कि झरना कजरी गावे नदिया मेघ मलार सुनावे, झरना कजरी गावे नदिया मेघ मलार सुनावे, चले बयार पटेंग लगावत झलुआ खूब झुलावे, गावे झूम झूम कतना बखानी मितवा। उसमें धुन का चले कि गावे झूम झूम कतना बखानी मितवा, पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा। तो सावन से भादौना दुब्बर जाने सारी दुनिया, सावन से भादौना दुब्बर जाने सारी दुनिया, दुनिया मारे बान करे जा छुए ले ढुनमुनिया, ढुनमुनिया एक धुन ले कि फुलवा फूल लाहो गुलवा भंवरा रहे लालोबा। तो बुनिया मारे बान करे जा छुए ले ढुनमुनिया, मुनिया लागे लागल कितनी सयानी मितवा, पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा। एक मान्यता हो रही हो कि हथिया नखत जात जात बरस जात दोनों फसिल बढ़िया हो जाए। देखें कि हथिया बरसे जात जात जीव जुड़ होई भरी आशा, दोनों हाथे लड्डू झलक कोने धैल बतासा, झांसा कैसे दे कई के आना कानी मितवा, पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा। 4 महीना भर आषाढ़ सावन भादो बार एक बाद रिदम बजा। देखी कि पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा, लांबी लांबी किसिया से अंगना बहारे सवारी के धरे, ओ सवारी के धरे, दीपी पोती जगमग दियना बारी के धरे, दीपी पोती जगमग दियना बारी के धरे। छोटा नदी नवा में बड़न कमवा करावे जिंदगी, ओ करावे जिंदगी, जैसे अंगुरी पर सबके नचावे जिंदगी, जैसे अंगुरी पर सबके नचावे जिंदगी। घमवा दुलार करे सब ही के ना कहे सतावे रतिया, ओ सतावे रतिया, कमरी से लेके कथरी ओढ़ावे रतिया, कमरी से लेके कथरी ओढ़ावे रतिया। और की बात का होला इधर ये इलाका के जो प्रचलन जो संस्कृति हो जो रीति हो कि खलिहर होई पर आग बयान करेला लोगवा, हो करेला लोगवा, तिर बेनी नहाए चलेला लोगवा, तिर बेनी नहाए चलेला लोगवा। अब ठीक वाली पंक्ति हो कि पतराए सर्दी तब ताल बजावई ताता थैया,
ठंड के ढोल मजीरा नाचत आवेले फगुनैया, संझा लागे लागल कितनी सुहानी मितवा, पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा। अब आखिरी चरण हो फागुन चैत बैसाख जेठ, ये 4 महीना के पढ़, इनमें हर में रिदम बदल जाला। पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा, कोलुवाड़े करागा बद कहला, कोलुवाड़े करागा बद कहला, उधर का धुन चला, कोलुवाड़े करागा बद कहला, माने नहीं मनवा बह कहला, माने नहीं मनवा बह कहला, अमरैया सिंगार रचावेले न कैसर बोला सह कहला, माने नहीं मनवा बह कहला, टप टप महुआ चूहे गुजरिया बीने चलेली, टप टप महुआ चूहे गुजरिया बीने चलेली, माह की मन छुए गुजरिया बीने चलेली, उड़ी उड़ी जानी चिड़ैया सिवाने, पहुना तरतिया बितावे खरिहाने, भोर हरिया तन टोवे गुजरिया बीने चले ली, माँ की मन छुए गुजरिया बीने चले ली। और उसके बाद जब सबसे तेज तपन होली, पछुआ भया लुहार कि बोए इतनी तपन दोपहरिया होना, धूर खौलेली उठली भुभुरिया होना, आगी बरसले पश्चिमा बयरिया होना, आगी बरसले पश्चिमा बयरिया होना, लागे थमी गईली चलती डहरिया होना, लागे थमी गईली चलती डहरिया होना। और अंत में ताल पताले गेने कुआना आटे नाही डोरी, ताल पताले गेने कुआना आटे नाही डोरी, नदिया बुड़ गई रेती में कति कपिया सब बटोरी, छोरा छोरी में डहरिया हेरानी मितवा, छोरा छोरी में डहरिया हेरानी मितवा, तोरी मोरी में उमरिया पुरानी मितवा, पानी लिखे जिनगानी के कहानी मितवा। हरिराम द्विवेदी काशी में इतने लंबे समय से रहते आ रहे हैं, तब फिर काशी महिमा के साथ जीवनदायिनी गंगा का गीत क्यों नहीं गाते। और उन्होंने गंगा के गीत कुछ इस तरह से गाए, ऐसे सिलसिलावार ढंग से गाए कि वो बाकायदा गंगा की धारा की तरह लंबी यात्रा करते हुए पूरा एक कविता संग्रह ही हो गया। और उसमें एक एक सवैया, जैसे गंगा का एक एक घाट हो, हर घाट से होते हुए हमें गंगा के दर्शन होते हैं। लेकिन अंततः कवि ने उसी गंगा जल से एक खजूरी उठाकर गंगा के चरणों में अर्पित किया है। गंगा की पूजा गंगा के ही जल से होती है। और कवि का जो स्वर है वो अंततः भक्ति का, क्षमापन का और माता के चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर देने का है। और अंततः उतनी वह लालसा निवेदित कर देने का भी कि माँ, जैसे तुमने जीवन दिया उसी तरह से इस जीवन का जो अंतिम दिन हो वो तुम्हारी लहर के साथ ही तुम अपने साथ समेटती जाओ। यही मेरा जो अंतिम क्षण है वही मेरा जीवन का सार्थक क्षण होगा। तो पद्माकर जिन्होंने गंगा लहरी लिखी, उनसे पहले पंडित राज जगन्नाथ ने गंगा लहरी लिखी। वैसे ही ये हरिराम द्विवेदी की गंगा लहरी है, जिसके वे प्यारे प्यारे छंद जो उन्होंने सवैया में रचे हैं, मैं उनसे सुनाने का अनुरोध करता हूँ। गंगावतरण की कथा
जो पौराणिक कथा है, ऐतिहासिक कथा है, वो तुम जगह है। लोक में जो कहानी मिली हमको, मैंने उसके आधार पर 101 छंद लिखने का एक संकल्प लिया। 95 छंद होते होते गंगा पहुंच गई, गंगा सागर, भगीरथ भगवान के नाचने लगे। एक तड़पन सी जैसी हुई कि मेरा संकल्प टूट जाएगा 101 कदम। और गंगा के घाट पर, राजघाट से सीधे ढलते हुए जीव, वो उस बेचैनी का मैं कैसे वर्णन करूं। लेकिन ऐसे ही अचानक लगा कि माता जी सामने है और सीधे उनसे मैंने बात की। वही आखिर के 6 छंद हैं। नार नदी जलधार मिले, कौनो सबके अपनावत जालू। कैसो रहे अपनाई के होके, सदा अपने में मिलावत जालू। पीर सबे और वाई के ओकर, धीर हिया में बनावत जालू। बाबा के दिन यह बातों है, बिख पियत जालू पचावत जालू। बाबा के दिन यह बातों है, बिख पियत जालू पचावत जालू। दीन दुखी जन के जग में, तो हई सुनली की बनेलू सहारा। तोरे दुआरे मिले सुख चैन, कतौ नाही जेकर होए गुजारा। ओहू के पार लगाई जेकर, बूढ़त नाव रहे मझधारा। कोटिन कोटिन पापिन के तरलू जननी, हमके न बिसारा। कोटिन कोटिन पापिन के तरलू जननी, हमके न बिसारा। एकऊ पूजा करी जिन जानी, मोरे पजरे कुछ साधन नाही। श्रद्धा के भक्ति के भावन से भरी, गावत गावत तुम्हें सराही। बाप बिनती इतने न फिरे मन, माई हो पूत के धर्म निभाही। तोरे दुआरे भिखारी न सेवा सिवाय, नहीं कुछ और चाही। तोरे दुआरे भिखारी न सेवा सिवाय, नहीं कुछ और चाही। मोह बसाई हुई इतना तब, और के कर आस लगाई। धीरज साथ न छोड़े लागे, पियास तथाई पियास बुताई। दीन मलिन और साधनहीन, भले रही और के पास न जाई। बा अरदास है मन में, तुरे दास के दास कहाई। बा अरदास है मन में, तुरे दास के दास कहाई। एक ही साध रही मन में, तोहरे तट एक कुटी बनवाई। तो है निरंतर देखी के, पूजा करी तोहरे तोहरे गुण गाई। साँझ बिहान सबे दिन, तोरई पावनी धार के बीच नहाई। साँझ बिहान सबे दिन, तोरई पावनी धार के बीच नहाई। तोरई गोदी में आचर की छैया, सगरी जिनगानी बिताई। तोरई गोदी में आचर की छैया, सगरी जिनगानी बिताई। और अंत में शरीर का कहती हुई कहाँ हुई कुछ ध्यान नहीं। तो एक जब अंतिम चाल माता जी गई कि बाटत आवत बाटू सबे सुख, हे जननी हम का तो से मांगी। बाटत आवत बाटू सबे सुख, हे जननी हम का तो से मांगी। तो रही पावन प्रीति के रीति में, लीन सदा तन आपन पागी। राग बढ़े मन में कबहू तब, केवल तोरई में अनुरागी। राग बढ़े मन में कबहू तब, केवल तोरई में अनुरागी। चाहई है बस चाहई है, खाली चाहई है तोहरे गुण गावत। तोरई तीर परान त्यागी। वाह वाह वाह। हरिराम द्विवेदी भोजपुरी के हीरामन है। भोजपुरी के हीरामन का एक खास अर्थ है। हीरामन तोता की कहानी भारत भर में प्रसिद्ध है। वो प्रेम का संवाद लेकर के जाता है। ये संवाद ले जाने की जो कला है, ये हरिराम द्विवेदी में अद्भुत ढंग से है। भोजपुरी के प्रेम की का संवाद लेकर के हरिराम द्विवेदी जी दिखाई पड़ते हैं, आते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अलग अलग शैलियों में अलग अलग ढंग से इनका संवाद दिखाई पड़ता है। कभी आप देखेंगे कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संवाद हो रहा है। कभी आप पाएंगे कि वर्तमान और भविष्य के बीच संवाद हो रहा है। कभी आप पाएंगे
कि तरह तरह के जो छंद हैं उन छंदों के बीच संवाद हो रहा है। दिक्कत यह है आधुनिक जीवन की कि अन्यान्य कारणों से हमारे आधुनिक जीवन में का छंद भंग हो गया है। तो छंदों की एक खास तरह से पुनर्स्थापना करते हुए, छंदों को आमंत्रित करते हुए दिखाई पड़ते हैं पंडित हरिराम द्विवेदी। और भोजपुरी के हीरामन जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ यह भी है कि भोजपुरी की जो प्रकृति है, भोजपुरी मिट्टी की जो सुगंध है, वह तो इनमें है ही। भोजपुरी जीवन का जो सौंदर्य है वह तो इनके यहाँ दिखाई पड़ता ही है। जो असुंदर है उसको दूर करके और सुंदर बनाने की एक कोशिश भी दिखाई पड़ती है इनके यहाँ। मैं एक मामले में हरिराम द्विवेदी जी का कायल हूँ। भोजपुरिया समाज में एक खास बात यह है कि हम समय के प्रति बहुत लापरवाह रहते हैं। पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरिया समाज के ऐसे अकेले प्रतिनिधि हैं जो समय के साथ इनकी घड़ी मिली रहती है। 2 बजे आना है तो 1:59 पर आ जाएंगे। तो एक तरह से अपने जीवन के उदाहरण से ये भोजपुरी जीवन को सुंदर बनाते हैं। मैं इनसे अलग तरह की कविता सुनने की दरख्वास्त करता हूँ। वो कविता है अथुआ। ये भी भोजपुरी जीवन के लय को अपने ढंग से व्यक्त करने वाली कविता है। और इस कविता को आप पढ़िए तो एक खास तरह की, यानी ये भगवान शिव की नगरी है और शिव की नगरी में कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है। तो इनका जो अथुआ है, भोजपुरी का अथुआ शब्द, जो किसी भी संज्ञा के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी संज्ञा को व्यंजित करने की क्षमता है, तो एक उसकी दार्शनिक ऊंचाई यहाँ तक जाती है। आप देखेंगे कि भोजपुरी कविता में, भोजपुरी जीवन में खास तरह की दार्शनिकता है। तो उस दार्शनिकता का आभास भी अथुआ में दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं द्विवेदी जी से अथुआ कविता सुनना चाहता हूँ, जो इनकी एकदम अलग रंग की कविता है और खास। साई जी अथुआ अथुआ के हैं, एक वहाँ के बहुत बहुत अथुआ अथुआ शब्द ऐसे न हो गए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कुल मिलकर उपयोग करा। अकेले ही शब्द, अकेले बहुवचन हो। और यहाँ एक बात हम बता देंगे आपसे, सबसे कह जाती है, ये हमारी पहचान नहीं है। हम तो गीत कहते हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया के रूप में ये ढंग करते ना भाई। हम भोजपुरी लिख रहा तो भोजपुरी लिखवा के इसे विद्वान होते है समझे, लेकिन कहीं नथुनिया झुलनिया लिखे वाले, भोजपुरी लिखे वाले बिंद का लिखे, हाथ का लिखे, गजल का लिखे, वही प्रतिक्रिया भैया ये ढंग का जहाँ एक पूरी किताब आई। अथुआ 2 आदमी जब यहाँ मिले हैं ना, तो एक के नाम का तो नाम लिखना बोले हैं कि नौरासी का हो, नौरासी, अरे नौरासी या कहाँ रह जाए। तो ये वहीं से बात शुरू हो कि मिलने नौरासी नौरासी, मिलने नौरासी नौरासी, 48 तू 84, मिलने नौरासी नौरासी, 48 तू 84, वैसे दोनों रहना 12, 48 4 8 12 84, वैसे दोनों रहना 12, अपने किस्म से 18। मिलते बहने राम जोहारी, तुरते लगना करे चिकारी, चिकारी बहुत हल्की बात, मस्करी मजाक भी थे। तुरते लगना करे चिकारी, दोनों हंस हंस के बतियावे, अब बात बात में बस गरियावे, गारी गुन्नर हंसी ठिठोली, कबो कबो खरवाई बोली,
तेल लग गया गाड़ी तो कमो कमो खरवाई बोली, केहू से केहू कम नहीं, असहज बात ही रहेगी, केहू में कोनो दम नहीं। बोले कबो अस नरमा के ते घर जाए लेनू गरमा के। दोनों बहुते थेथर रहे, थेथर एक शब्द बेहया, बेहया वज्र बेहया निघर घर, और क्या थेथर, बेहया वज्र बेहया निघर घर थेथर, एकदम सुपरलेटिव। दोनों बहुते थेथर रहे हैं। उनसे ही धीरे से कहना, ए नौरासी अथुआ देवे, अथुआ ना हो, अथुआ लेवे, अथुआ सुनते अथुआ भइले, देख से देखत असत गइले, भाव चढ़ल फूलन लग गोजा, हेरे लगले गोजी गोजा, वो लगले बाह चढ़ावा है, मैंने से के बतियावे, लगे कि बस अब्बे हो जाई, देखते देखत हाथा पाई, मुहा टेठी बात बदंगड़, एकवा लूला सुरा लंगड़, अंठन ढेर, नरजी को पानी उम्र ओराइल पेड़ दिखानी। ये मजाल तू अथुआ देवा, ये मजाल तू अथुआ देवा, तो बताओ अथुआ हुए अथुआ देवा। बात बात में भ्रम सवेरा देखा कि काका कह कहत है हम कुछ ठीक न होई, कहत है हम ठीक न होई, कुछ होई नीक न होई, रहल न को हो चकाने, आज धमकले तब फलाने, फलाने करवा ये कहें कि ये का फले हुआ, भाव अनेरा तल्ले हुआ, ये घल उनके समझावा, वो घल तनी है, कहा सच नहीं बताओ, कहीं इनसे बेसी मत बतिया, कहे भैया, कहे ये अपने की अथुआ जाने, ये हमने के अथुआ जाना है, आओ सबके अथुआ जाना है। तो कहते इनके मुझे अथुआ नहीं है, कहीं इनके दिखा अथुआ दिखे, आखिर ये अथुआ का होला, आखिर ये अथुआ का होला, उनके घर कोई बोला, बाबा रे बाप ने पूछे अथुआ कमाने, अथुआ का के ना जाने, सब अथुआ के पहचान है, हम नहीं जाए बतलावा, हम नहीं जाए बतलावा का होला अथुआ समझावा। अथुआ खाली अथुआ होला, अथुआ खाली अथुआ होला, एकर मतलब अथुआ होला। हाँ कहीं तुम्हारी कहीं बाबा अथुआ खाली अथुआ होला, एकर मतलब अथुआ होला, कहे फलाने अच्छा ही है, यानी अथुआ चीज बड़ी हो। हाँ अब फलाने गिराव सुन, जीव जनावर मनई चुआ, चाहे हो छानी का लुआ, बामन कुकू चाहे नौआ, गीतिन हाथे के धरकौआ, पगड़ी पनही चाहे गहना, चाहे केहू दे रहना, जोखू झिंगन चुट्टूर पुट्टूर, ढेरा सुतरी कातर भुट्टूर, बे और तमाम चीज गिरा गए ना, आवता कहें कि बेना पंखा सूप सुपेली, रंग हथेली, हमके तो ऐसे नहीं बुझाला, कुलिये अथुआ बोल जाला, अरे फलाने खूब समझ ला, अरे फलाने खूब समझ ला, निपुरा तकले डूब समझ ला, समूह ने बोलगी नौरासी, का हो टटका का हो बासी, सुनत फलाने अकेले उन्हें पस के बन रहे, तो रहन दोनों हुआ बाउर, जान न पौला खुद्दी चाउर, अलल चपाट की घामट गोचू, इसको नहीं नीमन सोचू, कहला बिना परोजन हुज्जत, हुज्जत वो नहीं कर हुज्जत, अथवा खातिर बाजत पड़, अथवा सुधे नाचत पड़ा, बढ़न बहुरन बड़ बकलोला, बे मतलब के उड़न कटोला, आखिर के हो का समझाई, जी आई तेही लुलवाई, अरे तुनहन से बड़ चिरई कौआ, तुनहन से भर चिरई कौआ, और तुनहन दुल्लो अथुआ। पंडित हरिराम द्विवेदी जी को मेरा प्रणाम। वो मेरे संरक्षक भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, और मैं उनका प्रकाशक भी हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी 10 पुस्तकें पिलग्रिम प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं।
और मैं जब ये पुस्तकें नहीं प्रकाशित थीं तो मैं हमेशा अपनी डायरी में आपसे नोट करवा करके अपने अमेरिका की यात्रा में, लंदन की यात्रा में, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर जाया करता था, वहाँ की यात्रा में, और कहीं पे भी लंबी यात्रा करता था तो डायरी में लिखवा करके ले जाता था और उनको पढ़ा करता था। तो बस यही लगता था हमें हमारी भोजपुरी भी मिल गई, हमें हमारे कवि के हृदय के आज स्पंदन भी मिल गया, और हमारा स्पंदन इतना सुंदर हो जाता था कि सब लोग हमसे ही कहते थे कि आपके अंदर कोई ऊर्जा है, कोई तेज है। तो ये तेज उन्हीं से प्रखर होता था मेरे अंदर। तो मैं ऐसे पंडित जी को पुनः प्रणाम करता हूँ और कहूँगा कि वो अपने रैन फकीरा या रमता जोगी से एक कविता हम लोगों को सुनाएं। बैन फकीरा, ये अघोर पंथ के पद हैं इसमें भोजपुरी में, उसी से मैं पद सुना रहा हूँ। ये एक शैली है, खंजरी बजा करके निर्गुनिया गाते हैं। ये पद है। हंसी हंसी बोले बैन फकीरा, हंसी हंसी बोले बैन फकीरा, जग में ऊ प्राणी बड़भागी, जग में ऊ प्राणी बड़भागी, जे जाने पर जन की पीरा, हंसी हंसी बोले बैन फकीरा, हंसी हंसी बोले। आपन आन भेद ना जाने, आपन आन भेद ना जाने, सब ही के अपने असमान, सब ही के अपने असमान। ओकरी खातिर अंतर नाही, ओकरी खातिर अंतर नाही, माटी सोना चांदी हीरा, हंसी हंसी बोले बैन फकीरा, हंसी हंसी बोले। और आई क्या है कि खींच देत पानी पर रेखा, खींच देत पानी पर रेखा, भैया देख सका ते देखा। आंखों देखिए, खींच देत पानी पर रेखा, भैया देख सका ते देखा, मुट्ठी में बयार बांधला, मुट्ठी में बयार बांधला, तो चीर सकते चीरा, हंसी बोले बैन फकीरा, हंसी हंसी बोले। नहीं, घोर अघोर सुर से हटके, घोर अघोर सुर से हटके, पीछे ताके ना ही पलट के, पीछे ताके ना ही पलट के, मगन रहे अपने में हरदम, मगन रहे, मगन रहे अपने में हरदम, कबहू मीरा कबहू कबीरा, हंसी हंसी बोले बैन फकीरा, हंसी हंसी बोले। और अंत में कि तज के सब बंधन सुख माया, तज के सब बंधन सुख माया, साधि साधि कई निर्मल काया, साधि साधि कई निर्मल काया, झंखे ओकरी मस्ती आगे, झंखे ओकरी मस्ती आगे, वैभव तनन बरल जखीरा, हंसी हंसी बोले बैन फकीरा, कि जग में ऊ प्राणी बड़भागी, जे जाने पर जन की पीरा, हंसी हंसी बोले बैन फकीरा, हंसी हंसी बोले बैन फकीरा, हंसी हंसी बोले। दिव्य बहुत सुंदर। आज की शाम क कला दीर्घा में हम सब यहाँ जुटे और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम पंडित हरिराम द्विवेदी जी की काव्य यात्रा में
उनके साथ साथ चले। और ये बस एक वानगी है उनके काव्य सागर की। और इस पूरे समारोह में हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर, प्रोफेसर सदानंद शाही सर, प्रोफेसर प्रकाश उदय सर, आदरणीय शैलेंद्र सर और रामानंद तिवारी जी जुड़े। और मैं आपके साथ अंशुप्रिया और कैमरे के पीछे सना जी। और हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।